हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र और आज कवर कर रहा हूं बायोग्राफी बंग भूमि के उस शेर, उस राजा की जिसने मुगल सल्तनत, उसके बादशाह अकबर और अकबर के बेटे जहांगीर को घुटनों पे लाएहसास करा दिया देशभक्त और उसकी देशभक्ति की ताकत का। तो बात कर रहा हूं जैसोर के महाराजा राजा चक्रवर्ती प्रतापादित्य की। तो इतिहास में इनकी तुलना की जा सकती है तो केवल और केवल एक व्यक्ति से, और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। टॉपिक से हटके दोस्तों एक बात गौर करने वाली है। प्रताप नाम ही मुगलों के लिए कुछ बैड लक साबित हुआ। एक तरफ राजपूत मेवाड़ी शेर महाराणा प्रताप, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाली कायस्थ शेर और जैसोर के महाराजा प्रतापादित्य, दोनों ने अकबर और मुगलों की नाक में दम करके रखा हुआ था। खैर, इसमें प्रतापादित्य एक हाथ आगे निकल गए, उन्होंने जहांगीर को भी नहीं छोड़ा। खैर दोस्तों, थोड़ा ऑफ ट्रैक निकल गए, लेकिन वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों होता क्या है, 22 मई 1545, याद रखना इस तारीख को। इस तारीख को क्या होता है, इस तारीख को शेरशाह सूरी एक तोप का गोला फटने से मर जाते हैं। अब तोप का गोला फटने से जब ये मर जाते हैं तो इनके बाद क्या आता है, इनका बेटा जो होता है इस्लाम शाह, वो गद्दी को संभालता है। और इस्लाम शाह के जो सेनापति होते हैं हेमू, हम उनके ऊपर आते हैं। अब होता क्या है, हेमू और अकबर के बीच में हमें पता है पानीपत का सेकेंड बैटल होता है जिसमें हेमू मार दिए जाते हैं, वो हार जाते हैं इस वॉर को। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, शेरशाह मरे भाई, हेमू मरे, और हेमू के साथ साथ भाई इस्लाम शाह मरे, बैरम खान मरे, अकबर मरे, क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या लेना देना भाई। और मैं क्यों ये आपको सुना रहा हूं, क्या इस स्टोरी से इसका लेना देना है, तो बताता हूं भाई। जब शेरशाह मरता है ना और फिर हेमू मरता है बाद में, तो हेमू के मरने के बाद जितने भी अफगान होते हैं और शेरशाह सूरी के भाई बंधु और जो क्या कहते हैं ना सखा संबंधी जो भी होते हैं, सब कहां सिमट कर रह जाते हैं भाई, बिहार और कुछ एरियाज में बंगाल के। अब भाई पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कैसे अफगान जो होते हैं ना वो मुगलों से हार जाते हैं, ठीक है, और हारे हुए अफगान कहां बस जाते हैं, वो आके बस जाते हैं बंगाल और बिहार में। तो अब भाई बंगाल में बसे अफगानों का एक लीडर होता है, उनका एक राजा होता है जिसका नाम होता है दाऊद खान करानी। अब दाऊद खान करानी के दरबार में क्या होता है, एक इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर होता है। इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर होता है, उसका बहुत हाई इन्फ्लुएंस होता है और उसका नाम होता है भाई श्रीधर और या फिर श्रीहरि। जैसा कि मैंने कहा भाई श्रीहरि एक इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर थे, लेकिन इनके इन्फ्लुएंशियल होने का रीजन था तो था क्या भाई, उसका केवल और केवल एक रीजन था। श्रीहरि के पास खुद का एक एस्पियन नेटवर्क था, यानी कि खुद का एक जासूसी नेटवर्क था, ठीक है, जो दाऊद खान करानी के काम आता था मुगल एम्परर अकबर की चाल नाकामयाब करने में। अब एक बार क्या होता है भाई, श्रीहरि जो होते हैं ना दाऊद खान के सबसे ट्रस्टेड जनरल, यानी कि उनके वजीर की हत्या कर देते हैं, उसे मार देते हैं। अब आप सोचोगे दाऊद खान भाई इन पर बहुत गुस्सा होंगे, बहुत ज्यादा नाराज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि श्रीहरि को यह बात पता लग जाती है भाई कि लोदी खान जो होता है ना वो अकबर से मिला हुआ होता है। अब दाऊद खान के कान में जब यह बात पड़ती है, दाऊद खान बहुत खुश होते हैं श्रीहरि के काम से। अब इसके बदले में होता क्या है, वो श्रीहरि को टाइटल दे देते हैं भाई श्रीहरि विक्रमादित्य का, और साथ ही साथ उनको मिलती है जमींदारी ढेर सारी, और श्रीहरि एक ट्रस्टेड जनरल बन जाते हैं किसके, दाऊद खान करानी के। और दोस्तों ऐसा ही कुछ स्टेटस एंजॉय करते थे शिवाजी छत्रपति के पिता शाहजी राजे भोसले, कहां पर, बीजापुर के दरबार में। तभी मैंने आपसे शुरू में कहा था शिव छत्रपति और राजा चक्रवर्ती प्रतापादित्य दोनों की कंडीशन काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगी आपको पूरी स्टोरी में। भाई चीजें अपने आप में बढ़िया चल ही रही होती हैं, लेकिन इतने में क्या होता है, मुगल्स जो होते हैं ना वो एक दिन मासिव अटैक, बहुत बड़ा वाला अटैक जो होता है ना वो लॉन्च कर देते हैं किसके ऊपर, दाऊद खान करानी के ऊपर, जिसके कारण हो जाता है इनका डाउनफॉल मुगल्स के हाथ में, और इनके किंगडम की जहां तक बात रही भाई वो बर्बादी के कगार पे पहुंच जाता है। अब अनसर्टेनिटी का एक सिनेरियो क्रिएट होता है भाई, लोग डर जाते हैं, जाएं तो जाएं कहां, मुगल्स काट डालेंगे हर किसी को, चित्तौड़गढ़ हर किसी को याद होता है, ठीक है। अब इतने में ही क्या होता है, श्रीहरि खुद में अपने आप में जिम्मेदारी लेते हैं सेफ इवैक्यूएशन की वहां के लोगों की, और पूरी पॉपुलेशन को लेकर बढ़ जाते हैं मार्शी लैंड्स यानी दलदली इलाकों की तरफ बढ़ जाते हैं, पूरी पॉपुलेशन को लेकर कहां, खुलना डिस्ट्रिक्ट के इलाकों में। रेड से जो पेंटेड है ना यही जगह कहलाती है खुलना डिस्ट्रिक्ट। आज के टाइम में ये लाई करता है बांग्लादेश में। अगर इंडिया के मैप पर हम इसे देखना चाहें तो शायद ये कुछ इस जगह पर लाई करेगा। दोस्तों श्रीहरि आम जनता को लेकर खुलना डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं
और वहां पर क्या होता है, दाऊद खान करानी की फैमिली में कोई जिंदा बचता ही नहीं है। दूसरी तरफ मुगल्स के साथ जो बैटल होता है ना, उसमें हर कोई मारा जाता है इनकी फैमिली का। तो इसी कारण से ये थ्रोन को टेक ओवर करते हैं, सिंहासन को घेरते हैं, मतलब सिंहासन पर बैठते हैं जाकर, और खुद को डिक्लेयर कर देते हैं महाराजा, दैट मींस एन इंडिपेंडेंट किंग। इन्हीं महाराजा श्री हरि विक्रमादित्य के घर में साल 1561 में जन्म होता है एक बेटे का, जिसका ये नाम रखते हैं प्रतापादित्य। प्रतापादित्य भी नहीं बल्कि प्रताप आदित्य रे, जिनको हम आगे जाके जानेंगे चक्रवर्ती महाराजा प्रतापादित्य के नाम से। भाई इस पूरी स्टोरी में श्री हरि का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है बसंत रे। बसंत रे चाचा है प्रतापादित्य का और भाई है विक्रमादित्य श्री हरि का। प्रतापादित्य और श्री हरि दोनों ही बसंत रे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए जब 1584 में प्रतापादित्य को पावर दी जाती है, कौन देते हैं? श्री हरि देते हैं। तो 5/8 पार्ट ऑफ हिज किंगडम वो किसको दिया जाता है? प्रतापादित्य को। वहीं पर कोई हिस्सा ना होने के बावजूद भी 3/8 पार्ट किसको मिलता है? बसंत रे को। ठीक है, अब इसके बदले में क्या होता है, बसंत रे बचपन से अपने भतीजे प्रतापादित्य को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और अपने भाई को भी मानते हैं। लेकिन अल्टीमेटली भाई सत्ता का लालच क्या नहीं करवाता। होता क्या है भाई, बसंत रे के मन में लालच जाग जाता है। किसके लिए? राज्य के लिए। और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे यहां पर क्या कहते हैं ना, श्री हरि ये लॉयल थे अफगान्स के लिए, तो अब क्या करता है, ये काउंटर डील करता है श्री हरि को खत्म करने के लिए, उनको रास्ते से निकालने के लिए। और क्या करता है, मुगल्स के साथ डील करता है और धोखा देता है अपने ही खुद के भतीजे को। और फिर क्या होता है, ये मिल जाता है एंड में जाके मान सिंह के साथ, जो कि आमेर का राजा मान सिंह है, उसकी बात कर रहा हूं, नवरत्नों में से एक अकबर के। ठीक है, उसकी बात है, कंफ्यूज मत होना किसी और से। तो उससे मिल जाता है और कंस्पिरेसी करता है, यानी कि षड्यंत्र रचे जाते हैं प्रतापादित्य को डिथ्रोन करने के लिए, यानी कि उसका सिंहासन ले लेने के लिए। भाई प्रतापादित्य को जैसे ही अपने चाचा बसंत रे का ये गेम समझ में आता है, ठीक है, अंदर तक बंदा टूट जाता है, बिल्कुल बिखर जाता है। लेकिन होता क्या है, अगले मोमेंट प्रतापादित्य एक राजा है, वो क्या करता है, वो डिप्लोमेसी खेलता है, पूरी पॉलिटिक्स खेल जाता है। और करता क्या है, अपने कोर्टियर, अपने दरबारी शाक्य बाड़ी को याद करता है, उसको बुलावा भेजता है। और अपने सबसे छोटे बेटे राजकुमार संग्रामादित्य, उसको भी साथ में बुलावा भेजता है। और क्या करता है, एक डेलीगेशन भेजता है मुगल सूबेदार इस्लाम खान के पास, ताकि वो मुगलों का फेवर जीत सके अपने चाचा बसंत रे से पहले। भाई प्रतापादित्य को शुरू से मुगलों की नीयत पर एक पैसे का विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रतापादित्य के चाचा यानी बसंत रे को मुगलों का सपोर्ट ना मिल जाए और बसंत रे प्रतापादित्य को उनकी गद्दी से हटाने में कामयाब ना हो जाए, इस पूरी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रतापादित्य मुगलों को बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजते हैं। और जब मैं मुगलों की बात कर रहा हूं तो यहां पर स्पेसिफिकली इस्लाम खान की बात हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ अपने बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड कोर्टियर और अपने बेटे संग्रामादित्य दोनों को वहां पर भेजते हैं। अब होता क्या है, वहां पर यह डिसाइड होता है कि संग्रामादित्य इस्लाम खान के हॉस्टेज बनकर रहेंगे। कब तक? जब तक प्रतापादित्य इस्लाम खान के आगे पर्सनली सरेंडर नहीं कर देते। तो होता भी भाई यही है। अगले साल यानी 1609 की बात होती है, 1608 में होता है ये इंसिडेंट और यहां पर 1609 आ जाती है। तो 1609 में प्रतापादित्य इस्लाम खान से मिलते हैं जाकर अत्रे रिवर के बैंक पर, और वहां पर अपना पर्सनल सबमिशन करते हैं एक टैक्टिकल मूव दिखाते हुए। इसी तरह वो मुगलों के खतरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं फिलहाल के लिए अपने ऊपर से। अब भाई क्या होता है, इस्लाम खान इसी बीच एक लोकल बंगाली रूलर मूसा खान की टेरिटरीज को इन्वेड करने का प्लान करता है। ठीक है, जो कि सिचुएटेड होती हैं श्रीपुर और विक्रमपुरा में। और इसीलिए प्रतापादित्य से डिमांड की जाती है कि भाई वो अपने बेटे संग्रामादित्य को भेजे, किसके पास? इस्लाम खान के पास, 400 वॉरबोट्स के साथ। और साथ ही साथ वो इंपीरियल फ्लीट को ज्वाइन करेगा। कौन ज्वाइन करेगा? संग्रामादित्य अपने वॉरबोट्स के साथ, और जिसका लीडर होगा एतिमम खान। ठीक है, अब साथ ही साथ एक सेकंड डिमांड भी क्रिएट हो जाती है यहां पर इस्लाम खान की। वो कहता है भाई प्रतापादित्य तुम राजा हो तो क्या हुआ, तुम्हें खुद भी आना पड़ेगा, और अरियाल खान नदी के किनारे से तुम्हें 20,000 इन्फेंट्री यानी पैदल सिपाही 20,000 और 1,000 कैवलरी लेकर और 100 वॉरबोट्स लेकर अटैक करना होगा मूसा खान को। ये सेकंड कंडीशन होती है इस्लाम खान की। लेकिन प्रतापादित्य भाई एक देशभक्त राजा है,
वो डिसाइड करता है कि अपने फेलो बंगाली किंग को, ठीक है, यानी कि अपने साथी बंगाली राजा को वो किसी भी हाल में धोखा। इस्लाम खान को प्रतापादित्य की इस ट्रिक का पता लग जाता है। वो प्रतापादित्य को उसकी डिसलॉयल्टी के लिए पनिश करने के लिए, उसको यानी कि गद्दारी के लिए सजा देने के लिए पूरा प्लान बनाता है। कहता भाई इसको छोड़ूंगा नहीं, इसके लिए इसके धोखे की सजा इसकी ये होगी कि भाई इसकी पूरी टेरिटरी यानी इसके का पूरा राज्य में हड़प कर जाऊंगा। और इसके लिए वो क्या करता है, वो पूरी एक तैयारी शुरू कर देता है। अब इतने में क्या होता है, प्रतापादित्य समझ जाता है कि भाई मुझे थोड़ा टाइम की जरूरत है, ठीक है, इस्लाम खान मानेगा तो है नहीं, वो थोड़ा टाइम चाहता है। तो होता क्या है, इसी के लिए अपनी गलती को सुधारते हुए, गलती नहीं होती है टेक्निकली, वो जानबूझ के किया गया होता है, उसको सुधारने के लिए यहां पर संग्रामादित्य के हाथों 80 वॉर बोट्स फिलहाल के लिए इस्लाम खान को दे दी जाती हैं। लेकिन वो क्या करता है, गुस्से में आके वो सारी की सारी नाव वो जला देता है, ठीक है। और भाई क्या होता है कि प्रतापादित्य के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तैयारी, फाइनल प्लानिंग हो जाती है कि भाई अब एग्जीक्यूट करूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा प्रतापादित्य को। एक तरफ गुस्से में लाल इस्लाम खान और उसकी मुगल आर्मी, तो दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस से भरे हुए प्रतापादित्य और उनकी जैसोर आर्मी। तो मुगल एम्पायर और जैसोर किंगडम के बीच में छिड़ जाता है एक वॉर। अब भाइयों इस मैप को देखो, इस मैप में ये जो प्लेस है इसका नाम है शल्का या फिर सल्का, जो कि लोकेटेड है आज के मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल में। यहां पर लड़ा जाता है मुगल्स और जैसोर आर्मी के बीच में पहला बैटल, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ सल्का या फिर बैटल ऑफ शल्का। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार दोनों आर्मीज का इवैल्यूएशन कर लेते हैं। एक तरफ थी मुगल आर्मी, दूसरी तरफ थी जैसोर की आर्मी। मुगल्स जनरली कहीं भी जाते थे जब वॉर लड़ने, ये हिस्टोरिकली देखा गया है। इनकी आर्मी कभी भी छोटी नहीं होती थी, बहुत ही लाखों की तादाद में इनके पास हमेशा सोल्जर्स होते थे। बट यहां पर अभी इनकी आर्मी देख लेते हैं। जैसोर एक छोटा सा एरिया है और वहां पे मुगल एम्पायर इतना बड़ा है, तो उसके मुकाबले में यहां पर ये 1000 की कैवेलरी, 5000 मैचलॉक गनर्स, मिर्जा मक्की, मिर्जा सईफुद्दीन, शेख इस्माइल, शाह बेग, लक्ष्मी राजपूत जैसे कई एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स, कई एक्सपीरियंस जनरल्स लेकर गए। और साथ ही साथ यहां पर मूसा खान और बहादुर गाजी जैसे वैसाल, उनकी आर्मी को भी यहां पर लिया गया वॉर में अपने साथ में। मूसा खान जब आप सुन रहे हो ना, तो ये वही मूसा खान है जिसके लिए यहां पर प्रतापादित्य ने डिले कर दिया था अपनी वॉर बोट्स भेजने के लिए इस्लाम खान को। मुगल आर्मी के बारे में दो बातें बताना और भूल गया कि भाई यहां पर मुगल्स ने अपनी आर्मी के साथ साथ अपनी नेवी भी भेजी थी, और जिसकी कमान थी मिर्जा नाथन के हाथ में। और साथ ही साथ ये जो आर्मी पूरी गई थी ना, इस पूरी कंटिंजेंट के लीडर थे इनायत खान। वहीं पर जैसोर आर्मी की हम बात करते हैं, तो भाई जैसोर आर्मी में सबसे पहले कायस्थ वॉरियर्स। अब बात की जा रही कायस्थ की, तो भाई कायस्थों को बहुत लोग जानते नहीं है, बट बहुत ही बड़ी ब्यूरोक्रेट्स और लिटरेट्स की क्लास है, साथ ही साथ वॉरियर्स भी इसमें पाए जाते हैं भाई। तो जैसोर आर्मी ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। प्रतापादित्य जो कि इस पूरी आर्मी के लीडर थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिटरेट क्लास कायस्थ उनको लेते हैं। लिटरेट भी है, ये वॉरियर भी है, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये ड्यूअल ड्यूटीज निभाने वाली कास्ट है, ठीक है। तो इनके वॉरियर्स को लेते हैं। वहीं पर फिर अफगान्स, भाई मुगल से सबसे ज्यादा चोट खाए थे अफगान्स, तो इसीलिए यहां पर प्रतापादित्य अफगान्स को उनके गुस्से को भड़काते हैं, उन्हें अपने साथ में लेते हैं, और इस पूरी वॉर में अफगान्स और कायस्थ दोनों इनके साथ देते हैं। साथ ही साथ यहां पे फॉरेन रिलेशंस प्रतापादित्य के देखने को मिलते हैं, और यहां पर देखने को मिलता है पोर्टुगीज का रोल। फिर उनका बेटा उदयदित्य, जमाल खान अफगान, यहां पर ख्वाजा कमाल ये भी अफगान, और खुद यहां पर द ग्रेट प्रतापादित्य। दोस्तों बेटर व्यू के लिए इस मैप को देखो, ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है बांग्लादेश। अब जो पूरी लड़ाई हो रही थी वो यहाँ पे इस पूरे रीजन में हो रही थी। यहाँ पर माफ करना, ये रीजन भी नहीं था, ये इतना रीजन था, ये पूरा आपका बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल, ये पूरा रीजन, इस रीजन में ये पूरा वॉर लड़ा गया है, पहला वाला जो है, ठीक है। तो अब होता क्या है, मुगल सीधा यहां से आते हैं सीधा वेस्ट बंगाल में। अब दोस्तों एक नजर डालो इस मैप के ऊपर, ये है मैप आज के मॉडर्न डे बांग्लादेश का। यहां पर मुगल्स का अप्रोच क्या होता है, इंडिया से आए, पिछले मैप में दिखाया था ना, तो अब इंडिया से ये बंगाल में घुसे थे। उस टाइम कोई बांग्लादेश नहीं था, उस टाइम ये बंगाल था पूरा। तो अब क्या करते हैं, ये बंगाल में पूरा घुसते हैं। यहां पे अप्रोच ये था, मिर्जा नाथन आर्टिलरी यूनिट्स के साथ इधर से अटैक करेगा, और यहां पर इनायत खान अपनी इन्फेंट्री और कैवलरी के साथ। वहीं पर मिर्जा नाथन जो कि नेवी का भी कमांडर था, वो नेवल वॉरफेयर इस रास्ते से करेगा प्रतापादित्य के अगेंस्ट। लेकिन भाई इतने पर भी मुगल्स रुकते नहीं है भाई। अब क्या होता है, जैसे कि बताया ना, इनायत खान अपनी आर्मी के साथ इधर से था, और साथ ही साथ यहां पर कौन था, मिर्जा नाथन अपनी आर्टिलरी यूनिट्स के साथ इधर से, और अपनी नेवल टीम के साथ वो जाता है इधर से। लेकिन मुगल्स के पास भाई एक प्लान भी और था। वो क्या करते हैं, ये देख लो, ये जो रेड से कलर्ड है ना, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये रेड से जो पूरा कोटेड है, ये पूरा एरिया, ये है बारिसाल डिवीजन। और इस बारिसाल डिवीजन में लगता है एक छोटा सा यहां पर कस्बा या गांव जिसका नाम है बकला, नाम याद रखना।
अब होता क्या है भाई, इस बकला गांव में जो होता है ना, आज के टाइम में एक गांव है पर उस टाइम में अपने आप में एक पूरा डोमिनियन था, एक पूरी जागीर थी। होता क्या है, तो यहाँ पे बकला गांव में क्या होता है भाई, राजा रामचंद्र होते हैं यहाँ पे, जो खुद के वहाँ के एक जमींदार मान लो या राजा मान लो, ठीक है, जो भी समझना चाहो उनको समझ सकते हो। तो एक इंडिपेंडेंट रूलर थे इस पूरे रीजन के। यहाँ पर ये खुलना, ये पूरा जो रीजन है ये है प्रतापादित्य का, और राजा रामचंद्र हैं इनके सन इन लॉ या फिर दामाद। तो क्या होता है, सबसे पहली जो टीम जाती है, ये कंटिजेंट जब यहाँ पे अटैक कर भी नहीं पाता है ना ये पूरा ये कंटिजेंट, इससे पहले एक टीम जाकर यहाँ पे सबसे पहले राजा रामचंद्र को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करती है। पूरा उनका फोर्ट चारों तरफ से घेर लिया जाता है मुगल्स के द्वारा, ताकि वो हेल्प ना कर पाए कहां पर, यहां बैठे प्रतापादित्य की। प्रतापादित्य का रीजन में बचा आखिरी एलाई भी यहां पर न्यूट्रलाइज हो गया। तो देखते जा रहे हो भाई, पूरे रीजन, ये इंडिया का ये ऊपर जितना भी पूरा रीजन है ना, केवल इसको छोड़कर, ये प्रतापादित्य का डोमिनियन, इसको छोड़कर जितना भी पूरा रीजन है ना, सब पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। अब समझ सकते हो कितनी एडवर्स सिचुएशन रही होगी प्रतापादित्य के सामने। अब भाई इतने एडवर्स सिचुएशन में भी प्रतापादित्य यहां पर अपने हथियार नहीं डालते हैं, ये लड़ते हैं मुगलों से, ये कन्फ्रंट करना डिसाइड करते हैं, और साथ ही साथ अपनी आर्मी में जोश भर देते हैं। भाई प्रतापादित्य और जैसोर आर्मी वेट कर रही थी मुगल्स का। अब होता क्या है, जैसे लंगूर होता है ना, वो अंगूर के पीछे आता है, ठीक वैसे ही मुगल साहब पहुंचते हैं जैसोर के पीछे। जैसोर नाम के अंगूर के पीछे मुगल नाम के लंगूर आ जाते हैं। कैसे आते हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये है इच्छामती नदी, इसका नाम याद रख लेना। अब होता क्या है, मुगल्स, ठीक है, मिर्जा नाथन का नाम सुना था ना, मैंने बताया था अभी। तो मिर्जा नाथन क्या कहता है भाई, अपनी इन्फेंट्री यहाँ पे, आर्टिलरी यहाँ पे नदी के दोनों तरफ चलवाता है, और बीच में यहां से कवर करता चलता है फ्लीट्स से। ये पूरा रास्ता फ्लीट से कवर करता चलता है, और अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड में जाके जैसोर फ्लीट से लड़ जाना, और जब जैसोर फ्लीट इनसे टकराए तो साइड से ताबड़तोड़ गोले बरसाना और जैसोर फ्लीट को डाउन कर देना, और फिर पूरा जैसोर धीरे धीरे करके टेक ओवर कर लेना। लेकिन बॉस प्रतापादित्य जो थे ना, वो कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो भी पूरे प्रिपरेशन के साथ, पूरी यहाँ पे फुल टू प्रिपरेशन थी इनकी, रेडी होकर भाई इनको कन्फ्रंट करते हैं। और होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं एक अगले स्लाइड में। भाई पिछले स्लाइड में आप सभी ने देखा कि कैसे इच्छामती नदी के आसपास कैसे मुगल्स का फॉर्मेशन था, कुछ इस तरह से ना, ये पूरा इस तरह से कवर करते हुए आ रहे थे, कि हर तरफ से, ये दोनों तरफ से कवर करते हुए आ रहे थे मुगल्स। अब क्या होता है, शल्का या फिर सल्का, ये इच्छामती नदी जो है ना, वो सल्का के पास से निकलती थी। और क्यों मुगल्स केवल इसी फॉर्मेशन में आ रहे थे और इस रास्ते से आ रहे थे, उसका रीजन था कि भाई सल्का जो था ना, वो जैसोर का पहला फोर्ट था, जैसोर किंगडम का पहला फोर्ट था। तो मुगल्स जो थे वो स्टेप बाय स्टेप कैप्चर करना चाहते थे, ठीक है। अब होता क्या है भाई, जैसोर का ये जो फोर्ट था ना सल्का, ये तीन तरफ से नेचुरल बैरियर से रिस्ट्रिक्टेड था। तो भाई बचा केवल केवल एक रास्ता। अब होता क्या है, जैसे ही यहां पर मुगल्स अटैक लॉन्च करते हैं, वो देखते हैं कि भाई मतलब जैसे कि मुगल्स आ रहे हैं, ये जैसोर आर्मी को पता लगता है। ये क्या करते हैं, प्रतापादित्य के जो सबसे बड़े बेटे होते हैं उदयादित्य, ये क्या करते हैं, यहां पर ये एक प्रिमिटिव स्ट्राइक करते हैं, एक अटैक लॉन्च करते हैं, किसके ऊपर, मुगल आर्मी के ऊपर, और जो कि हेड कर रहा था मिर्जा नाथन। और वहीं पर इनको सपोर्ट करते हैं भाई जमाल खान। जमाल खान के पास क्या होता है भाई, जमाल खान, अब देखो कैसे मैं बताता हूँ सपोर्ट करते हैं। जमाल खान इधर से अपनी वॉरबोट्स लेकर भिड़ जाते हैं पूरी तरफ से, और यहाँ पर उदय आदित्य भी साथ में लड़ने पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है इसके साथ साथ, तो भाई अब देख लो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से उदय आदित्य यहाँ पर एकदम प्रिमिटिव स्ट्राइक लॉन्च करते हैं। दहशत, अफरा तफरी का माहौल बैठ जाता है पूरी मुगल आर्मी में, बहुत भयानक तरीके से। और वहीं पर इनके बोट्स का नंबर भी भाई कम है। भाई मुगल्स के पास कितनी थी, 320, और कितनी थी मैंने बताया था जैसोर के पास 500 के करीब वॉर बोट्स यहाँ पे जैसोर आर्मी के पास होती है। तो जो वॉर होता है ना, उसका पहला स्टेप जो होता है, जो पहला फेज होता है, उसमें भारी पड़ती है जैसोर आर्मी। बट अल्टीमेटली होता क्या है, मिर्जा नाथन वो इसी फॉर्मेशन का वेट कर रहा था और यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करता है जैसोर आर्मी को। तो यहाँ से जो आर्टिलरी होती है ना, ये पूरा यहाँ पर गोले दागना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर आपका मिर्जा नाथन भारी पड़ता है उदय आदित्य के ऊपर, और साथ ही साथ किस पर भारी पड़ता है, भारी पड़ता है भाई जमाल खान के ऊपर भी। लेकिन ये भाई केवल एक गेम था, ठीक है। ये यहाँ पर आप सोच रहे होगे भाई फेज़ 1 मतलब जो चीज़ें भारी पड़ रहे हैं, और फेज़ 2 में इनको यहाँ इतना कॉन्फिडेंस, मतलब जो चीज़ें मुगल्स को मतलब आ जा रहा है भाई ये जीत रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे एक टैक्टिकल रिट्रीट थी, ठीक है, जो कि उदय आदित्य को करनी थी। गेम क्या था भाई कि ख्वाजा कमाल को बोला गया था कि जैसे ही, ख्वाजा कमाल कौन थे भाई, इनकी कैवलरी के हेड थे, ठीक है, अफगान जनरल थे, और ये इनकी पूरी कैवलरी में भाई मोस्टली कायस्थ थे, ठीक है। तो कायस्थ वॉरियर्स की जो कमान थी वो दी गई थी ख्वाजा कमाल के हाथ में, ठीक
ठीक है। तो कैवेलरी लेकर यहाँ पर जंगलों में, ये 3 साइड से नेचुरल बैरियर्स थे ये यहाँ पर सल्का के फोर्ट की तरफ। अब होता क्या है, ख्वाजा कमाल यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, उदय आदित्य सीधा भागकर यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन भाई अब होता क्या है, इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति जो कि है जमाल खान, उसकी डेथ हो जाती है। ये बस एक थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। उसके अलावा यहाँ पूरी आर्मी, मिर्जा नाथन की पूरी आर्टिलरी अंदर तक घुस जाती है। ठीक है, आओ भाई, इनायत खान इधर से घुस गए। भाई यहाँ पर जैसे ही घुसते हैं ना ये जंगलों के पूरे एरिया में, यहाँ पर क्या होता है, उदय आदित्य और यहाँ पर आपके ख्वाजा कमाल, ठीक है, यहाँ पे भाई इनकी हालत खस्ता कर देते हैं। ठीक है, घुटनों पे आ जाते हैं ये लोग। बोट्स भाई 320 बेशक थे और इनके पास यहाँ पे शायद अब 250 भी नहीं रहे थे। ठीक है, 250 से या 150 मान लो कि कम हो गए होंगे और जैसोर आर्मी के पास। लेकिन उसके बाद भी अल्टीमेटली जैसोर आर्मी पड़ती है इन सब पर भारी। भाई इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब मुगल्स की हार होती है ना यहाँ पर और रिट्रीट होता है और जैसोर आर्मी यहाँ पर जीत जाती है उदय आदित्य की लीडरशिप में, तो यहाँ पे ना क्या करते हैं प्रतापादित्य, ये मुगल बादशाह का मजाक उड़ाते हुए लिखते हैं भाई पूरे बंगाल का, ठीक है, पूरे बंगाल का राजा, एक इंडिपेंडेंट किंग, भाई मान लो मुझे, तुम लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा। मुगल्स के ऊपर हंसते हैं और मुगल्स खुद में, वाकई बात दोस्त, यहाँ पे बहुत बड़ा एक मजाक बन के रह जाता। इस पूरे इंसिडेंट के बाद बॉस मुगल आर्मी आग बबूला, समझो बरनौल की जरूरत पड़ जाती है यहाँ पर जब मुगल बादशाह की ऐसी बेइज्जती होती है। भाई मानते नहीं है, यहाँ पे मुगल्स की यही प्रॉब्लम होती है, एक बार हार जाते हैं भाई, किसी भी बैटल में इनके देखोगे एक बार हार जाएंगे फिर दोबारा लौट के आते हैं। जब तक ये मतलब कैप्चर नहीं कर लेंगे ना ये, तब तक सामने वाले को परेशान करते रहते हैं। ठीक है, ये देखने वाली बात है। तो अब भाई होता क्या, मुगल एम्परर को यहाँ पे बरनौल की जरूरत पड़ जाती है। अब बरनौल का अरेंजमेंट करें तो करें कैसे, प्रतापादित्य को सबक भी सिखाना है। ठीक है, तो भाई अब शुरू होता है यहाँ पे बैटल ऑफ सल्का, हार गए। हाँ तो भैया अब लड़ा जाएगा बैटल ऑफ पटना। देखते हैं इस पटना की घटना को। हाँ तो भाई पटना की घटना कुछ ऐसी होती है कि प्रतापादित्य की ग्रोथ से, उसके एम्पावरमेंट से डरा हुआ मुगल एम्परर, ठीक है, वो क्या करता है, पटना के नवाब अब्राहम खान को आगे भेजता है। ठीक है, और बहुत बड़ी आर्मी लेकर भेजता है, कहता है भाई तुम्हें जैसोर, स्टेट ऑफ जैसोर कैप्चर करके आना है। अब होता क्या है, अब्राहम खान बंगाल में एंटर करता है और उसकी सारी फोर्सेस पटना से एडवांस करती हैं जैसोर की तरफ। होता क्या है भाई, प्रतापादित्य भाई कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं। न्यूज़ जैसे ही सुनते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर अब्राहम खान आ रहा है, तो अब्राहम खान के स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पे प्रतापादित्य पूरी तैयारी में जुट जाते हैं। और जैसे ही प्रतापादित्य के टेरिटोरी में अब्राहम खान घुसता है, होता क्या है पता है, यहाँ पर अब्राहम खान भाई ये आ रहे हैं नीचे। ठीक है, अब प्रतापादित्य की आर्मी 2 साइड से फॉर्मेशन बनाती है। कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भाई 2 साइड से फॉर्मेशन बना लेती है इस तरह का। ठीक है, अब होता क्या भाई, अब्राहम खान की आर्मी जैसे ही इसमें अंदर एंटर करती है ना, तो दोनों तरफ से, यहाँ से दोनों तरफ से यहाँ पर सीधा इन पे अटैक लॉन्च हो जाते हैं। और होता क्या भाई, इतनी आर्मी का नुकसान किया जाता है अब्राहम खान की। भाई पूरी आर्मी थी, अच्छी खासी बड़ी आर्मी थी, लाखों की थी। ठीक है, कुछ भाई 4 या 5 हज़ार भी नहीं रह गए थे ये। ठीक है, तो अब समझ के चल लो। अब होता क्या है भाई आगे, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इब्राहिम खान भाई इसकी ऐसी बेइज्जती होती है, यहाँ पे इब्राहिम खान बन जाते हैं प्रिजनर, किसके भाई, जैसोर आर्मी के और प्रतापादित्य के। और वहीं पर क्या होता है, यहाँ पर जितने यहाँ पे जैसोर आर्मी ने सोल्जर्स मारे थे ना मुगल्स के, भाई दहशत बैठ जाती है। और भाई साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर से अब्राहम खान को भी पकड़ लिया, तो भाई और मुगलों की नाक कटाने वाली बात सामने आती है। और उसके अलावा ना जो मुगल्स बचे हुए थे, कुछ जो रहे बचे थे, वो जान की भीख मांगते हैं। भाई प्रतापादित्य छोड़ देते हैं, लेकिन होता क्या है, साथ ही साथ भाई वो जैसोर की आर्मी उल्टा ज्वाइन कर लेते हैं और प्रतापादित्य का साथ देने लग जाते हैं। तो भाई मुगल ही मुगल के साथ गद्दारी करने पर उतर आते हैं यहाँ पर। पटना और सल्का की हार से भी मुगलों का पेट नहीं भरता भाई, इतने पर भी ये आ जाते हैं राजमहल में मार खाने। अब होता क्या भाई, जैसोर आर्मी से फिर राजमहल, यहाँ पे भाई एक डिस्ट्रिक्ट है, समझ लेना, ये कोई सचमुच का राजमहल नहीं है। तो राजमहल में या जैसोर आर्मी से फिर से फाइट होती है और यहाँ का नवाब होता है शेर खान। भाई इससे बहुत भयानक लड़ाई होती है, इतनी बुरी इसकी हार होती है कि इसको ढाका भागना पड़ जाता है। और प्रतापादित्य भाई जान बख्श देते हैं फिर से इसकी, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या करते हैं भाई, बहुत सारा पैसा इससे वसूलते हैं। तो भाई कुल मिलाकर प्रतापादित्य के पास सबसे पहले कौन सा आ गया भाई, सल्का इनका ही था, जीत गए। उसके बाद पटना, अब्राहम खान की हार के बाद पटना आ गया। अब भाई तीसरा कौन सा था, राजमहल, ये भी प्रतापादित्य के हाथ में आ जाता। बॉस ईस्टर्न इंडिया में प्रतापादित्य को कहीं से कहीं तक कोई रोकने वाला नहीं होता। इवन बंगाल और बिहार बहुत ही यहाँ पर टैक्स देने वाले सूबे थे मुगल एम्परर के लिए। तो अब अल्टीमेटली इमेजिन करो, बंगाल और बिहार दोनों से टैक्सेस मिलना बंद हो गए मुगल एम्परर को, मुगल्स की नाक कटा देने वाली बात थी। बंगाल और बिहार की जीत के बाद प्रतापादित्य खुद को नाम दे देते हैं भाई राजा चक्रवर्ती प्रतापादित्य, और इस नाम से हम इनको आज दिन तक
जानते हैं। तो दोस्तों ये था राजा चक्रवर्ती प्रतापादित्य जी की बायोग्राफी का फर्स्ट पार्ट, और इसके आगे की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ हमें रिस्पांस देना बिल्कुल भी ना भूलें।